ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सो हमारा दिल और नज़र, अगर हमारा दिल जो है इस अकीदे के ऊपर रासिख हो और मुतमईन हो और इसके ऊपर जमा हुआ हो, तो फिर हमारी नज़र क्या, हमारी सोच, हमारी अक्ल, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो अपने मालिक की अबूदियत में गुजरता है। हम अपने मालिक का फिर इनकार करना तो दूर की बात, हम उसकी किसी हुक्म की नाफरमानी करने की, कोई सरकशी करने की जसारत भी नहीं कर सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते। ये फिर अब दर्जे हैं मुख्तलिफ कि हम किन दर्जात में सफ़र करते हैं। रोज़ा है ना, आपने रोज़ा रखा, इसका इल्म आपको है या रब को है कि आपका रोज़ा जो है किस दर्जे खालिस है, आपकी नीयत जो है वो किस दर्जे पाकीज़ा है, आप अपने रब की खुशी के हुसूल के लिए किस दर्जे कोशिश करने के लिए तैयार हैं, कितनी बेताबी है आपके दिल में, हमारा मालिक जो है वो हमसे राज़ी हो। वरना रोज़ा तो ऐसे भी रखा जा सकता है कि हम ये सोच रहे हों कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है और इसके बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं, चले कुछ वज़न भी कम हो जाएगा, चले इस बहाने जो है बाहर से कुछ खाने पीने को तो मिलता नहीं है, अच्छा सारी चीज़ें तो बंद होती हैं तो फिर रोज़ा ही रख लेते हैं और क्या करना है। या फिर ये कि घर में सब लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है और एक जो है सबका तरीका एक रूटीन बना हुआ है, तो चले उस रूटीन में हम भी रोज़ा ही रख रहे हैं। तो जब तक आपका ये जो नीयत में क्लैरिटी है ये ना हो, तब तक हमें हमारी इबादत का सही ना लज्जत आती है, ना उसके वो फ़ायदे हासिल होते हैं जो कि फ़ायदे हासिल करना मकसूद है। यानी माइंडफुलनेस, हमारा मज़हब जो है ये माइंडफुलनेस, जो कि आजकल की साइंस और आजकल की दुनिया जो है उसके ऊपर बहुत बात कर रही है कि आप मतलब मौजूद हो, आप कॉन्शियस डिसीजन, आपका एक फ़ैसला और फिर उसका इकरार, ज़बान से इजहार, और आपके दिल, आपके नीयत, आपके इरादे, आपके अंदर तक उसका जो है इकरार और उसके ऊपर तस्दीक, और फिर उसके साथ हमारी ज़िंदगी के जो तमाम शब व रोज़ सजते हैं और उसके साथ फिर जो दरजात और मनाजिल तय होते हैं, ये माह मुबारक दरअसल उसी के लिए आता है।